ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में पेश न्यूज हेडलाइंस। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में गौरव, ये वैंकूवर के लिए एक नया स्पीड रिडक्शन रफ्तार रिडक्शन की प्रोग्राम बनाई जा रही है स्कूल जोन्स में। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। बीसी हॉस्पिटल स्ट्रगल कर रहे हैं सर्जरी बैकलॉग को खत्म करने के लिए, क्योंकि सर्जरी बैकलॉग हम तो सोच रहे थे पेंडेमिक के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के महाराजा किंग चार्ल्स ने अपने फ्रांस का जो स्टेट विजिट है, स्टेट का यात्रा है, उसको पोस्टपोन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेंशन के बारे में। इसलिए बीसी के एक एडवोकेट ग्रुप का कहना है कि वो इस बात से बहुत ही भयभीत है कि जो इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट है, यानी आपके परमिशन के बिना ही आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उससे शायद कई लोगों को प्रॉब्लम होगा, हानि होगा। इसलिए वो इस बात से बहुत ही चिंतित हैं। वैंकूवर के फेसबुक मार्केट प्लेस के एक स्कैम विक्टिम जो है वो स्पीक आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे किस तरह से पागल बना के उससे पैसे हासिल किया गया। बीसी फेरीज का कहना है कि वे अपने कुछ फेरीज को, बोट्स को वे इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इंडिया ने 240 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वाटर सेक्टर में खर्च करने की गौरव जी निर्णय ली है। इंडिया के मिनिस्टर शेखावत ने यूनाइटेड नेशंस को बतलाया है गौरव। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो ऑपोजिशन साथी मेंबर्स है वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि एक सिविल कोर्ट ने एक सिविल डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को गिल्टी पाया है और उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी दी है। गौरव जी, ज्यादातर सिविल केसेस में जेल की सजा नहीं होती, केवल फाइनेंशियल फाइन्स ही या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया का शायद सिस्टम कुछ और है, उसमें सिविल केस आपको जेल भी कर सकता है। तो इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। टिकटॉक का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमेरिका के जो लॉ मेकर्स है, कांग्रेसमैन है, उनके सामने उन्होंने सवाल जवाब किया कल गौरव। इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और गौरव जी, पंजाब के और इंडिया के सरकार का कहना है कि एक कंट्रोवर्शियल प्रीचर जो है क्लरिक अमृतपाल सिंह ने पंजाब में गन और ड्रग कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया, तथा साथ साथ में कई ड्रग डीलर से उनकी रिश्ता थी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव। डेल्टा पब्लिक सेफ्टी को $214,000 दिया गया है और डेल्टा पब्लिक सेफ्टी और एनवायरमेंटल ग्रुप्स को, ये किस लिए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और रॉक्सहैम रोड जो क्यूबेक में मॉन्ट्रियल के पास, जहां जो बाहर से गैर कानूनी इलीगल रेफ्यूजीज खुलेआम क्रॉस करके कनाडा में आ जाते हैं, कोई उन्हें रोकता नहीं। और लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी के एमपीज वहां खड़े रहते हैं उन्हें स्वागत करने के लिए। वहां के जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा जब वो कनाडा में आते हैं। गौरव जी, ट्रूडो ने लंदन के एक होटल स्वीट में रहा जब क्वीन एलिजाबेथ की फ्यूनरल के दौरान, और वहां का जो कॉस्ट था गौरव जी $6,000 एक रात के लिए कॉस्ट रहा। वहां पर जस्टिन ट्रूडो रह रहे थे, जिससे कि आई डोंट नो क्यों उन्हें $6,000 की स्वीट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने टैक्स पेस की इतने ही पैसे खर्च किए। गौरव जी, एक महिला का कहना है कि वे एक महिला के बारे में ये बतलाया गया है कि वे सभी को ये कह रही थी कि वे एक जेनेटा है, लेकिन वे उनके एटीएम से जब वे पैसे निकाल रहे थे तो उनके पैसे उन्होंने चोरी कर लिया। लोग उनके बारे में वरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे कह रही थी कि मैं एक जेनेटा हूँ, यानी कि इसीलिए उन्हें वहां आने का मौका दिया गया।
गौरव जी, और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो कनाडा के पार्लियामेंट है उन्होंने एक मोशन पास की है कि चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में एक पब्लिक इंक्वायरी की जाए गौरव। लेकिन इस पब्लिक इंक्वायरी की मोशन तो पार्लियामेंट ने पास कर ली, और पार्लियामेंट हमारे देश के सबसे ऊंचे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी सरकार की ऊपर कोई दबाव नहीं कि इस मोशन को वो इम्प्लीमेंट करे, यानी कि एक पब्लिक इंक्वायरी करे, और सरकार ऐसा करेगी या नहीं, ये देख रहा है गौरव जी। और गौरव जी, अगर और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये धमकी दी है कि अब वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक केस फाइल करेंगे, क्योंकि जब कोर्ट्स ने राहुल गांधी को गिल्टी पाया है, ये इस कारण कि गांधी ने ये सवाल उठाया था कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। तो इसी तरह माफ करना, रेणुका चौधरी का कहना है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में उसे सुपनेखा कहा था। तो उन्होंने अब ये कहा, अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी जेल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सुपनेखा कहा है। इस बारे में गौरव जी बात चल रही है। और गौरव जी, एक अमेरिका के बिजनेस वुमन अमृता आहूजा का नाम आप शायद सुनेंगे, पढ़ेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। और उसमें ये लिखा गया है कि अमृता आहूजा ने अपने अडानी ग्रुप में जो शेयर्स है, वो कंपनी हिंडनबर्ग ग्रुप के रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने अपने शेयर्स बेच दी, पैसे बना ली। और ये अमृता आहूजा है कौन, अगर समय रहा तो हम आपको बताएंगे। और अमेरिका के प्रधान बाइडन, अब जो बाइडन कनाडा के दौरा लगा रहे हैं, ये उनकी पहली कनाडा के दौरा है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इसी बात पर पहले चर्चा करेंगे कि फ्रांस की जो यात्रा थी तो किंग चार्ल्स III ने क्यों पोस्टपोन की है? गौरव जी, किंग चार्ल्स का कहना है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत चल रहे हैं और इसीलिए वो जाना नहीं चाहते हैं। शायद लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जितनी भी सरकारी इवेंट्स होंगे जहाँ पर महाराजा चार्ल्स जाएंगे, तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इसीलिए वो जाना नहीं चाहते गौरव जी। फ्रांस में जो वर्कर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के सरकार ने ये निर्णय लाया है कि फ्रांस में पहले आप 62 इयर्स के एज पर रिटायर होकर पेंशन उठा सकते थे। उन्होंने, यानी सरकार ने इसको बढ़ाकर 62 इयर्स से 64 इयर्स कर दिया गौरव। और ये कहा कि क्योंकि पेंशन के पैसे कम हो गए, इसीलिए अब लोगों को 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। आपको 62 पे पेंशन नहीं मिलेगा, 64 पे मिलेगा, और पेंशन थोड़ा सा घट भी जाएगा। इसलिए लोग कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, प्रधान मैक्रोन के खिलाफ, और उनके सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पार्लियामेंट में लाया गया गौरव जी, लेकिन सरकार बच गई, क्योंकि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत स्लाइट मेजोरिटी से, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए इसी सब जो पॉलिटिकल अपहीवल, इंस्टेबिलिटी है फ्रांस में, इसीलिए किंग चार्ल्स अभी फ्रांस का दौरा नहीं करेंगे, बाद में शायद करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, भारत की बात करेंगे। राहुल गांधी को लेकर काफी हंगामा हो रखा है, कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है। तो पहले तो ये बताएं कि ये कितना बड़ा कोई एलिगेशन था, केस था, जिसकी वजह से उनको 2 साल की जेल हो रही है। और साथ ही में उनकी आज जो ताजा न्यूज है कि मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? गौरव जी, ये डेमोक्रेसी की एक मजाक है, ये एक हंसी है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब वो खुद केवल एक ही पार्टी हो, एक पार्टी स्टेट हो इंडिया में, और वो एक पार्टी जो है वो होगा बीजेपी पार्टी। और छोटे छोटे पार्टी हो सकते हैं गौरव जी, जो रीजनल पार्टीज है वो हो सकते हैं, छोटे छोटे स्टेट पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का सामना कोई नहीं कर सकता, इसीलिए नेशनल लेवल पर। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है अमित शाह और होम मिनिस्टर, और वे राहुल गांधी को स्टॉप करने पर पड़े हुए हैं गौरव जी। और वो इसलिए क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, साउथ इंडिया से कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ तक गया, वहाँ जम्मू कश्मीर तक गया, श्रीनगर तक गया, मार्च करते हुए कई लोगों से मिला, तो उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी बढ़ गई गौरव जी। इसीलिए शायद अब जो बीजेपी है उनको हटाना चाहते हैं। सबसे पहले गौरव जी एक
मेंबर एमएलए है बीजेपी के गुजरात के, उनका नाम भी मोदी है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया है। सिविल केस डिफेमेशन केस फाइल किया, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने ये कहा कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है। तो इस इशू पर लेकर गुजरात के एक कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया है गौरव जी, और उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है गौरव जी कि ज्यादातर डेमोक्रेसीज में जो डिफेमेशन केसेस होता है, सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केस नहीं होता है। क्रिमिनल केस कोई इंडिविजुअल नहीं लेकर आ सकता, केवल जो सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, क्राउन प्रोसिक्यूटर्स है, पुलिस है, वो ही क्रिमिनल केस ला सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल भी सिविल केस को क्रिमिनल केस बना सकता है। अब ये क्रिमिनल केस को वो लेकर जब एमएलए मोदी इसको लेकर सामने आए, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, और ये स्टेटमेंट जो है वो राहुल गांधी ने शायद प्रधानमंत्री को ही ख्याल में रख के ऐसा कहा था। और सूरत अगर गुजरात में ये कोर्ट ने राहुल गांधी को गिल्टी पाया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी। ज्यादातर जैसे कि मैंने पहले कहा, डेमोक्रेसीज में सिविल केसेस में जेल नहीं होता, जेल की सजा नहीं होता है, तो फाइन होता है गौरव जी, या कॉम्पेंसेशन होता है। वो हुक्म दिया जाता है कि वो 100,000 रुपीज या $100,000 पे करो एज कॉम्पेंसेशन। लेकिन इंडिया में तो कोर्ट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो उन्होंने इसको राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा दी, लेकिन इस जेल को सजा को उन्होंने 30 दिन तक सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि 30 दिन है, राहुल गांधी इसको अपील कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो अपील जरूर फाइल करेंगे। और गौरव जी, इसी दौरान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कांग्रेस पार्टी के रेणुका चौधरी, उनका कहना है कि क्यों राहुल गांधी के खिलाफ ही ऐसा स्टेटमेंट लिया गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यानी कि रेणुका गांधी को पार्लियामेंट में 2018 में सुपनेखा कहा था। तो अगर ये सही है कि राहुल गांधी को जेल हो सकता 2 साल के लिए, ये कहने के लिए कि उन्होंने ये कहा कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है, तो रेणुका चौधरी मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री को भी जेल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सुपनेखा कहा, उन्होंने भी मुझे डिफेम किया है। तो वो ये केस फाइल करेंगे गौरव जी। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, रेणुका चौधरी का कहना है कि अब हम ये देखते हैं कि इस केस मेरे केस पर कोर्ट कितना जल्दी एक्शन लेता। उनका कहना है कि राहुल गांधी का केस, वैसे तो इंडिया में जो कोर्ट केसेस होते हैं गौरव, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी का केस तो 1 साल में ही कोर्ट्स ने जल्दी से डील कर दिया। इसीलिए रेणुका गांधी चौधरी ने ये सवाल उठाया है कि जब मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस फाइल करूंगा मुझे सुपनेखा कहने के आरोप में, तो देखते हैं कितने साल कोर्ट्स लेते हैं इस केस को डील करने से। तो गौरव जी, ये मामला और भी बढ़ जाएगा और जितने अपोजिशन पार्टीज है वो प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में गौरव जी, इससे राहुल गांधी का प्रोफाइल जो है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसका ऑपोजिशन लेवल्स में प्रेस्टीज भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। और शायद जो टीएमसी है, कांग्रेस टीएमसी कांग्रेस है ममता बनर्जी के, जो शायद ऑपोजिशन और कांग्रेस के साथ इतनी जुड़ी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी शायद ये नहीं चाहती कि वे राहुल गांधी के परछाई के नीचे आ जाए। वो भी शायद अब राहुल गांधी के साइड बोले, क्योंकि राहुल गांधी का प्रोफाइल इस इशू से बढ़ जाएगा। और अगर उनकी अपील मानी नहीं गई, सचमुच में उन्हें 2 साल की जेल हुई गौरव जी, तो लगता है राहुल गांधी का प्रोफाइल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस इशू को लेकर गौरव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, जिसकी प्रोफाइल गौरव जी ऊपर गई थी बाहर के देशों में, और वे G20 देशों के प्रधान बने हुए, अभी और नीचे हो जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसीज में ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस की जेल नहीं होती, हम जेल नहीं करते अनलेस वे कोई बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं या कोई चोरी करते हैं, तो उनका जेल होता है। इस तरह से ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल करना ज्यादातर रशिया में होता है, चाइना में होता है, डिक्टेटरशिप्स में होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता था अब तक करो भी, लेकिन अब हो गया है। और मुझे लगता है कि बाहर के देश भी शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर दबाव डाले कि पॉलिटिशियंस को, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल नहीं करना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, इंडियन ओरिजिन की एक एग्जीक्यूटिव है अमृता आहूजा, उनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में नाम कैसे आया, ये क्या मामला है? क्योंकि ये अगर आप देखो फाइनेंशियल लेवल पर, अमृता आहूजा जो है बहुत ही वेल नोन बिजनेस वुमन है अमेरिका में, और बहुत ही
वेल्थी बिजनेस वुमन है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप जिन्होंने गौरव जी अदानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट लिखा, जिससे अदानी ग्रुप ने कम से कम शायद $100 बिलियन खो दिए। अब उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौरव जी थर्सडे को ये डिक्लेयर किया कि ब्लॉक इनकॉर्पोरेटर, जिसका नाम पहले स्कोया इनकॉर्पोरेटर था, और उनके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा है कि उनके जो पेमेंट्स है, उन्होंने ट्विटर कंपनी के जो को फाउंडर जैक डोर्सी को जो पेमेंट्स दिए थे, उनको चुप करने के लिए शायद दिए थे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने ये भी लिखा है कि जो ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड के फाइनेंस चीफ है अमृता आहूजा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक में डंप किया या बेच दिया। शायद उन्हें मालूम था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट आ रही है, जिससे कि उनकी कंपनी ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड की शेयर्स नीचे चले जाए गौरव जी। इसीलिए वो अमृता आहूजा ने अपने शेयर्स इतने गैर कानूनी से अपने शेयर्स इतने डंप कर गौरव जी। अमृता आहूजा के जो लिंक्डइन प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वे ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड के साथ पिछले 4 दिनों से वे काम कर रही, माफ करना 4 सालों से काम कर रही है, और वे उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अपनी कंपनी के गौरव जी। अमृता आहूजा के जो पेरेंट्स है गौरव जी, वो इंडिया से आए हुए इमिग्रेंट्स थे, और वे आकर क्लीवलैंड ओहायो में उन्होंने एक डे केयर सेंटर खोला। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बारे में रिपोर्ट लिखा कि अमृता आहूजा वहीं पर बड़ी हुई, यानी क्लीवलैंड में बड़ी हुई, और फिर वहां से वे पढ़ लिख कर वे स्कोया इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में काम करने लगी। और भी कई बड़े बड़े कंपनियों में काम करे है उन्होंने, जैसे फॉक्स के लिए उन्होंने काम किया है गौरव जी, फॉक्स नेटवर्क के लिए, फॉक्स टेलीविजन के लिए भी काम किया है, और भी बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज के लिए काम किया। लेकिन अभी अगर आप अमेरिका के न्यूज चैनल्स में देखोगे तो अमृता आहूजा का नाम आएगा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने करंट कंपनी जो है ब्लॉक इनकॉर्पोरेटेड और स्कोया इनकॉर्पोरेटेड, उनकी इतनी ज्यादा शेयर्स बेच दी है हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप के रिपोर्ट के आने से 1-2 दिन पहले। जी, उमेंद्रा जी, एक खबर आप अपने न्यूज ब्रीफ्स में बता रहे थे कि भारत ने $240 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है, वो भी वाटर सेक्टर में। तो ये रिपोर्ट को ब्रीफ में बताएं। वेरी ब्रीफली गौरव जी, इंडिया के एक मिनिस्टर जो है शेखावत, वो यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये बताया कि $240 मिलियन के पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वाटर रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज गौरव जी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के कि जो हम इंसान है, पैसा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और वो किस तरह से पानी को वाटर रिसोर्सेज को बचाया जाए, इस बारे में यूनाइटेड नेशंस में बातचीत हो रही है गौरव जी। और इसी दौरान इंडिया के ये मिनिस्टर जो है शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है, माफ करना, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति यानी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ये बताया कि इंडिया ने ये कमिट किया कि $240 बिलियन वाटर सेक्टर में वे इन्वेस्ट करेंगे आने वाले सालों में। शेखावत का कहना है कि ये इंडिया की बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिससे कि इंडिया के जो वाटर रिसोर्स को बचाया जा सके। उमेंद्रा जी, राष्ट्रपति जो बाइडेन कनाडा पहुंच गए हैं, तो काफी कुछ होने वाला है। रॉक्सम रोड के बारे में भी सुना जा रहा है कि कोई समझौता हो जाए, तो 2 दिन की इस यात्रा में क्या क्या होगा? गौरव जी, बहुत कुछ हो सकता है दोनों देशों के बीच। ज्यादातर वे अब यूक्रेन के बारे में शायद बातचीत करेंगे गौरव, साथ साथ में और भी कई इम्पोर्टेंट इश्यूज है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज है जो बातचीत करेंगे दोनों नेताओं इस बारे में गौरव। और ऐसा भी बताया जाता है गौरव कि जो रॉक्सम रोड में गैर कानूनी रेफ्यूजीज जो हैं, जो आ रहे हैं क्रॉस करके, उनके बारे में भी बातचीत किया जाएगा गौरव जी। कि वैसे तो अमेरिका और कनाडा के बीच एक अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट इसका नाम है तीसरा सेफ देश की अग्रीमेंट, यानी थर्ड सेफ कंट्री अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के नीचे गौरव जी, कोई भी अगर किसी और देश से आए, चाहे वो अमेरिका और कनाडा ना हो, किसी और देश से आए, मान लो साउथ अमेरिका के किसी देश से आए, या इंडिया से आए, या पाकिस्तान से अमेरिका में आए,
और फिर वे अमेरिका से कनाडा में आकर रेफ्यूजी एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें वापस अमेरिका भेजा जाएगा, ये कहते हुए कि आप पहले अमेरिका आए और अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, सेफ जगह है, आप वहाँ पर जाकर अपना केस एप्लीकेशन करो और अगर वहाँ आपका केस रिजेक्ट हो गया फिर बाद में हम देखेंगे इस बारे में। और गौरव जी इसी तरह अगर कोई पहले कनाडा आता है, कनाडा से अमेरिका जाता है, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप वापस कनाडा जाओ क्योंकि आप पहले कनाडा आए, वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन करो। तो इसी तरह गौरव जी हज़ारों के संख्या में रोज़ाना लोग गैर कानूनी से अमेरिका से क्रॉस करके कनाडा में आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी केस शायद अमेरिका में खत्म हो गई या उनको वहाँ नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उनके पास वीज़ा नहीं है। गैर कानूनी से साउथ अमेरिका से, मेक्सिको से क्रॉस करके अमेरिका में आए, फिर गैर कानूनी से रॉक्सहैम रोड से हुए गौरव जी क्रॉस करके कनाडा में आ गए। तो इसमें इनको ए सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट के नीचे इन्हें वापस अमेरिका भेज देना चाहिए। लेकिन गौरव जी कई एडवोकेट्स का कहना है और ये जो रेफ्यूजी के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि रॉक्सहैम रोड जो है वो बॉर्डर नहीं है। वो एक तरह का रेगुलर बॉर्डर नहीं है। तो वहाँ से लोग क्रॉस करके आते हैं तो ये जो थर्ड सेफ कंट्री रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। गौरव जी ये सच है या नहीं है या सही है या नहीं, इस बारे में ना तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ना उनके जो मिनिस्टर है, इमिग्रेशन मिनिस्टर है श्रीमान फ्रेज़ा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। कोर्ट्स ने भी इस बारे में नहीं कहा है कुछ, या सही है या नहीं, तो असलियत क्या है ये भी हमें मालूम नहीं गौरव जी। तो इस बारे में भी शायद दोनों नेताओं बातचीत करेंगे और दोनों लीडर्स बातचीत करेंगे और निर्णय ले लेंगे कि जो इर्रेगुलर क्रॉसिंग है यानी जहाँ पर लीगल बॉर्डर नहीं होता है, जैसे कि रॉक्सहैम रोड, वहाँ से भी अगर लोग क्रॉस करके ये कनाडा आए या क्रॉस करके अमेरिका जाए तो उनको भी थर्ड सेफ कंट्री ट्रीटी के नीचे वापस कनाडा या अमेरिका भेज देना चाहिए। इस बारे में भी वे शायद बातचीत करेंगे। ये गौरव जी बाइडेन का पहला ट्रिप है टू कनाडा। वैसे जो अमेरिका और कनाडा है उनकी बीच उतनी उन दोनों सरकारों के बीच उतनी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है जैसे पहले रहती थी। किसी कारणवश लगता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लिबरल पार्टी है की सरकार है उनके बीच अभी बनती नहीं है गौरव। जी, लेकिन पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बाइडेन ट्रूडो से ऊपर चल रहे हैं कनाडा में। ऑफ कोर्स गौरव जी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में लगता है बहुत सारे लीडर्स जो है वो ट्रूडो से ऊपर जाएंगे। और ऐसा है कि अगर अभी जो लेटेस्ट पोल्स दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है गौरव जी कि अगर जो बाइडेन यहाँ पर प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए खड़े होंगे इलेक्शन में तो उन्हें कैनेडियंस जरूर चुन लेंगे। किसी कारणवश लगता है कि जो बाइडेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कंपेयर टू जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडेन is more popular among Canadians than Justin Trudeau. जी, उमेंद्रा जी ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। अभी एक खबर सामने आ रही है कि क्वीन एलिजाबेथ II के फ्यूनरल के दौरान उन्होंने जिस होटल में रात गुजारी उस पर $6000 खर्च दिए। गौरव जी मुझे समझ में नहीं आता कि लिबरल पार्टी और लिबरल सरकार जो है उनकी कब ये अकल आएगी कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। उन्होंने हमारे जो टैक्स पेयर्स के पैसे इस रकम बर्बाद किए जैसे कि कल है ही नहीं, आज ही सब खर्च कर दो। पेंडेमिक के दौरान जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल एमपीज इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री में उन लोगों को दे दिए जो एंटाइटल नहीं थे, जिन्होंने अपना नौकरी भी नहीं खोया, जो काम ही कर रहे थे, उसकी नौकरी गई ही नहीं पेंडेमिक के दौरान, फिर भी उनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया। और अब ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हमारे जो उनके प्राइवेट प्लेन है प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर बैठ के घूमते रहते हैं गौरव जी। और क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल के दौरान जब वे लंदन गए इंग्लैंड फ्यूनरल में भाग लेने के लिए, और उसे वहां जाना क्यों जरूरी था मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि गवर्नर जनरल को वहां जाना चाहिए था। गवर्नर जनरल क्वीन की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ कनाडा में। जब वो वहां पर गए भी तो वे $6000 हर रात की कॉस्ट पे वो रह रहे थे। एक रूम का कॉस्ट था $6000। पर जस्टिन ट्रूडो का नाम देख के उन्होंने रेट साइज बढ़ा भी दिया होगा कि ये तो जरूर हमें पे कर देंगे $6000, और उन्होंने पे किया गौरव जी। इससे लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो जो $6000 नाइट पे रूम के रात पे लंदन इंग्लैंड में थे क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल के दौरान। और गौरव जी अब वो आप उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी की बातचीत की है गौरव जी। उनकी पॉपुलैरिटी और नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर सकते
कि जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार चाहते नहीं कि किसी तरह के पब्लिक इंक्वायरी हो गौरव, चाइना के या हमारे इलेक्शन के इंटरफेरेंस के बारे में गौरव। और इसी इशू को लेकर लोग बहुत ही अपसेट है कि जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं एक पब्लिक इंक्वायरी कराते हैं। इस इशू को लेकर गौरव जी हमारे पार्लियामेंट में भी बातचीत हुई और हमारे पार्लियामेंट में एक मोशन पास किया गया। इस मोशन को कंजर्वेटिव ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी ने लाया था और ये सिंपल मोशन है गौरव जी कि चाइना के हमारे 2019-2021 के इलेक्शन में इंटरफेरेंस के बारे में एक पब्लिक इंक्वायरी की जाए और इस मोशन को पास कर दिया गया गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि 172 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट किए इस मोशन को, 149 जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिबरल पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे इसको इसके खिलाफ थे। गौरव जी माफ करना, मैंने कहा कि ये कंजर्वेटिव पार्टी की मोशन थी, लेकिन ये एनडीपी जगमीत सिंह और उनके एनडीपी के ये मोशन थी गौरव जी कि एक पब्लिक इंक्वायरी की जाए चाइना के इंटरफेरेंस के बारे में और ये मोशन पास हो गया 172 टू 149। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से जल्दी पब्लिक इंक्वायरी होगी गौरव जी, ये पार्लियामेंट का मोशन है तो और पास भी हो गया, लेकिन प्रधान के माफ करना सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वे इस मोशन को इम्प्लीमेंट करे। ये एक प्राइवेट मेंबर मोशन की तरह है गौरव जी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो आगे से कह दिया है कि वे कोई भी पब्लिक इंक्वायरी नहीं चाहते हैं कि चाइना की इंटरफेरेंस में हमारे इलेक्शन में। क्यों नहीं चाहते वो गौरव जी, वो क्या छिपाना चाहते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ और ये कनाडा के जो 38 मिलियन पॉपुलेशन है गौरव जी वो भी जानना चाहते हैं कि किस हद तक चाइनीज सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारी इलेक्शन में दखल अंदाजी दी और कौन कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया और पैसे दिए। उमेंद्रा जी, अभी तो जो ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस है वो चाहते हैं कि ये इंक्वायरी हो जाए, तो इसमें अब बढ़चन क्या है? आपको क्या लगता है कि होगा कि नहीं? मुझे तो लगता है जब तक जस्टिन ट्रूडो हटेगा नहीं तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो चाहते नहीं इलेक्शन इंक्वायरी हो। क्यों नहीं चाहते हैं गौरव जी, ये किसी को नहीं मालूम। मैं शक कर सकता हूँ कि उसको कुछ बहुत छिपाना कुछ है, उसको बहुत कुछ छिपाना है, जैसे कि उसके कई जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो केवल इसलिए चुने गए क्योंकि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सपोर्ट किया। इसी दौरान गौरव जी उनके जो हैन डोंग है, डॉन वैली ओंटारियो के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वे अब लिबरल पार्टी के कॉकस से हट के इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि हमारे कनाडा के जो 2 माइकल्स हैं उन्हें चाइना ने गैर कानूनी से गिरफ्तार करके बंदी बनाकर रखा था। तो हैन डोंग उस समय गौरव जी उन्होंने ये कहा चाइनीज कॉन्सुलेट को जो टोरंटो में है कि अपने सरकार से ये कहो कि कनाडा के ये जो 2 आदमी आप पकड़ के रखे हुए बंदी बनाकर रखे हुए हो दोनों माइकल्स को, उन्हें कुछ और बाद में छोड़ना। अगर आप उसको अभी छोड़ दोगे तो इससे कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा होगी, लिबरल पार्टी की नहीं। और लिबरल पार्टी आप चाहते हो लिबरल पार्टी सरकार में रहे तो इनको छोड़ो मत। ये इशू गौरव जी अब सामने आ गया। डोंग ने कहा कि नहीं नहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिबरल से इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट एमपी बन गया। गौरव जी अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो उन्होंने लिबरल पार्टी को क्यों छोड़ा, लिबरल सरकार को क्यों छोड़ा और जस्टिन ट्रूडो इस बारे में चुप क्यों है? गौरव जी जस्टिन ट्रूडो ने हैन डोंग को बहुत पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि गौरव जी 2019 के इलेक्शन से पहले कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स ने जाकर लिबरल पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, उनसे ये बताया कि हैन डोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक एजेंट की तरह है, उनके साथ वे मिले हुए हैं, उनके साथ वे काम कर रहे हैं। आप चाहो तो इस कैंडिडेट के बारे में फिर से विचार कर लो। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा नहीं, हमें कोई नहीं बता सकता कि हमारे लिबरल पार्टी के कैंडिडेट कौन है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस भी नहीं बता सकता हमारे पार्टी के कैंडिडेट किसे होना चाहिए। और उन्होंने हैन डोंग को कैंडिडेट बनाया, उन्हें इलेक्शन जिताया, अपने सरकार में उन्हें शामिल किया गौरव जी। और असलियत क्या है कि हैन डोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ काम कर रहा था। उमेंद्रा जी, इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट के बारे में लगातार चिंताएं आती रहती हैं। अभी एक एडवोकेसी ग्रुप कह रहा है कि इससे काफ़ी घातक नतीजे हो सकते हैं। हाँ जी, इन्वॉलंटरी ट्रीटमेंट जो होता है वो
आपके परमिशन के बिना, आपके अप्रूवल के बिना ये ट्रीटमेंट्स होते हैं गौरव जी। और गौरव जी ऐसे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, ये हमारे जो प्रीमिया है डेविड रीवी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वे लोग जो मानसिक बीमारी के शिकार हैं, या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, उनको हमें बिना उनके परमिशन से यानी इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट ही देना चाहिए। लेकिन गौरव जी एक एडवोकेसी ग्रुप का कहना है कि वही इस बात से बहुत खुश नहीं है। पिवट जो गौरव जी लीगल सोसाइटी है, स्टेटमेंट किया और उसको जो कह रहे हैं पोजीशन पेपर है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि वो इस बात से बहुत ही कंसर्न है कि बीसी के एनडीपी और बीसी के लिबरल पार्टी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से टॉक्सिक ड्रग क्राइसिस जो हमारे सामने है, हमारे शहर में, हमारे प्रोविंस में, उसको सामना करने के लिए शायद इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट को इस्तेमाल किया जाए। Basically, the logic is that if you are forced into treatment, your tolerance is therefore lowered and you are discharged into a setting where the supply is so toxic and so poisonous that even using can cause you to overdose fatally and non-fatality. गौरव जी, टाइसन सिंह केलसाली जो है, जो डाउनटाउन ईस्ट साइड आउटरीच सोशल वर्कर है, उन्होंने इस पोजीशन पेपर में लिखा है गौरव जी। उनका कहना है कि अगर आपको जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाए, जबरदस्ती आपको ले जाकर ट्रीट किया जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपकी जो टॉलरेंस लेवल वो नीचे आ जाएगी, और फिर जब आप ट्रीटमेंट से बाहर आओगे तो आपको कोई टॉक्सिक ड्रग दिया जाएगा, जिससे आप और भी बीमार हो सकते हैं और ओवरडोज हो सकते हैं गौरव जी। ये उनका कहना है इसीलिए जो इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट है, यानी कि जबरदस्ती ट्रीटमेंट आप कह सकते हो इसको, उसको पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए सरकार को। उमेंद्रा जी, फेडरल सरकार वैसे तो ये ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन शराब पर, अल्कोहल पर टैक्स 1 अप्रैल से बढ़ाने जा रही है, तो इतनी महंगाई थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? गौरव जी, ज्यादातर प्रोविंशियल सरकार ही ये जो शराब है उसके ऊपर टैक्स लगाती है, लेकिन फेडरल सरकार भी अब शराब के ऊपर टैक्स लगाने लगी है, पैसे कमाने लगी है। गौरव जी, मुझे आप ये बताइए, कनाडा में कभी टैक्स नीचे गया है या नहीं? कभी नहीं गया, ऊपर ही गया है गौरव जी। सिवाय एक बार के, जब स्टीफन हापा प्रधानमंत्री बने थे 2006 में, तो उन्होंने जो जीएसटी था 7% का था, उन्होंने कम करके 7 से 5% कर दिया था उस समय गौरव जी। लेकिन उसके बाद और उसके सिवाय कभी भी कनाडा में टैक्स नीचे नहीं गया, ऊपर ही जाता है। और शराब की टैक्स अप्रैल 1 तारीख से ऊपर जा रही है। ये फेडरल टैक्स होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़्यादातर प्रोविंशियल सरकार शराब के ऊपर टैक्स चढ़ाती है, लेकिन इस बार फेडरल सरकार ने ऐसा कर दिया। साथ साथ में गौरव जी, आप अगर ये सोच रहे हैं मैं तो शराब पीता ही नहीं तो मुझे नहीं इम्पैक्ट करेगा, आपको अप्रैल 1 तारीख इसलिए इम्पैक्ट करेगा अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हो, कि गैस की प्राइस ऊपर जाएगी शायद 3-4 सेंट्स पे लीटर से। वो इसलिए क्योंकि 1 तारीख से, अप्रैल 1 तारीख से ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जो कार्बन टैक्स है वो ऊपर जा रही है। इसका इम्पैक्ट बहुत सामानों पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा पड़ेगा पेट्रोल और गैस के ऊपर। उनकी दाम 4 सेंट्स पे लीटर से बढ़ जाएगी। 1 तारीख को अगर आपकी गैस बिल ऊपर गई तो जरूर अपने एमएलएस को कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमारा टैक्स क्यों बढ़ाया। और हमारे जो एमएलएस है वो शिकायत नहीं करेंगे गौरव, जानते हो क्यों? क्योंकि अप्रैल 1 तारीख से हमारे एमएलएस का तनख्वाह भी ऊपर जा रहा है ऑटोमेटिकली। हमारे ब्रिटिश कोलंबिया में पहले गौरव जी सरकार इस बारे में विचार करती थी, बातचीत होती थी, पब्लिक डिस्कशन होता था कि एमएलएस की तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन गौरव जी, कोई 10 साल हुए, दोनों लिबरल्स और एनडीपी ने ये सोचा, यार हम जब भी अपने एमएलएस की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोग बहुत ही शिकायत करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें, एक नया स्ट्रेटेजी लाए कि अप्रैल 1 तारीख को हमारा तनख्वाह ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। कोई कोई लिखेगा नहीं प्रेस में, रेडियो इंडिया में इस बारे में बातचीत नहीं होगी, किसी को मालूम नहीं होगा कि हमारा पे ऊपर जा रहा है। करो जी, और हुआ यही कि उन्होंने एक ये नया स्ट्रेटेजी लाया है, एक नया रूल लाया, 10 साल हुए, कि हर अप्रैल 1 तारीख को सभी एमएलएस का तनख्वाह ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और गौरव जी, अगर आप हमारे एमएलएस की तनख्वाह देखो तो $105,000 पे ईयर से भी ऊपर है। जो सेक्रेटरी जो जो मिनिस्टर्स है उनका और भी ज्यादा है इससे गौरव जी। तो हाँ, हमारे जो एमएलएस हैं वो कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के बारे में, गैस के बारे में, क्योंकि उनकी दाम तो वैसे, उनकी तनख्वाह तो वैसे ऊपर जा रही है।
जी। उमेंद्रा जी, अगर आप पंजाबी गाने सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि गानों में गन कल्चर कितना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो चिंता का विषय है। अभी हमने शरेआम देखा कि अमृतपाल सिंह के साथ कुछ लोग थे जिनके पास इल्लीगल वेपन्स थे, तो ये भी एक तरह का गन कल्चर प्रमोशन हुआ, तो सरकार को कुछ करना चाहिए।